खबर इस वक्त की कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 10:30 बजे का वक्त दिया गया था और कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे फैसला क्या आया है। 15 विधायक थे जिन्होंने प्ली दी थी सुप्रीम कोर्ट पे। उनका कहना था कि इस्तीफा उन्होंने दिया है, लेकिन स्पीकर उनका फैसला उनका इस्तीफा मंजूर करने में वक्त लगा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज फैसला आना है और फिलहाल फैसला पढ़ना शुरू भी कर दिया गया है। आपको बता दें कल फ्लोर टेस्ट होना है कुमारस्वामी सरकार का और अभी जो भी फैसला आएगा उसका सीधा असर कर्नाटक सरकार पर पड़ने वाला है। तो कई दिनों से ये कर्नाटक संकट चल रहा है और आज स्थिति साफ हो सकती है कि क्या इस पर फैसला आएगा। तो कुल 16 विधायक हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें से 15 बागी विधायकों ने स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को यानी कि कल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब फैसला पढ़ा जाना शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। कल फ्लोर टेस्ट भी है। बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव पास किया था सरकार के खिलाफ। कल फ्लोर टेस्ट है और ऐसे में देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। हालांकि स्पीकर को अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा है। कोर्ट ये भी कह चुका है कि वो डिसाइड नहीं करेंगे, स्पीकर को ही डिसाइड करना है। अब आज कोर्ट का क्या फैसला आता है ये देखना बेहद अहम होगा। यहाँ आपको बता दें कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि बागियों का इस्तीफा स्पीकर को मंजूर करना ही होगा या फिर स्पीकर अपने फैसले को आगे कायम कर सकते हैं जिसमें उन्होंने अयोग्य घोषित करने का फैसला किया है। आंचल आनंद हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आंचल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना क्योंकि अगर इन विधायकों का इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है या फिर इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, दोनों ही स्थिति में अगर हम आंकड़ों को देखें तो कुमारस्वामी सरकार पे संकट बरकरार है। बिल्कुल कुमारस्वामी सरकार पे संकट बरकरार है नंदिता, और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये वो 15 बागियों के लिए बड़ी राहत है जो अभी की ब्रेकिंग न्यूज हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा कोर्ट से दे रहे हैं कि ये 15 एमएलए को लिबर्टी है, इजाजत है कि वो सत्र की जहां पे ट्रस्ट वोट तो हो सकता है, ट्रस्ट वोट पे कोई बार नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें हिस्सा ना लें। उसमें हिस्सा अगर ये लोग नहीं लेते हैं और स्पीकर से कह दिया जाता है कि वो इस्तीफे पर फैसला करें तो अल्टीमेटली जो स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है वो नीचे हो जाती है। इनकी डिस्क्वालिफिकेशन का जो पूरा मामला है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है और स्पीकर को कह दिया जाता है कि वो इस्तीफे पर फैसला करें। तो मतलब अगर ट्रस्ट वोट लिया जाता है माइनस these 15 तो एचडी कुमारस्वामी सरकार वैसे भी अंक गणित में पीछे रह जाती है अगर हम इसको सिंप्लीफाई अभी की करें। लेकिन मैं आपको नंदिका ये स्पष्ट करना चाहूंगी अभी ऑर्डर पढ़ा जा रहा है, हो सकता है कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स इसके अंदर दौरान ऑर्डर के अंदर फाइनल ऑर्डर जैसे ही 2-3 लाइनें आती हैं उसमें हो सकते हैं ऑपरेटिव पार्ट में। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है ये 15 विधायक जो सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचे थे उनके लिए राहत की बात है कि उनको कह दिया गया है कि वो ट्रस्ट वोट से दूर रह सकते हैं और स्पीकर से कहा गया है कि वो इनके इस्तीफे पर फैसला लें, यानी कि जिस रिजॉर्ट में टिके हुए नंदिता वहां पर अभी रह सकते हैं। बिल्कुल, और थोड़ा सा आंचल अपने दर्शकों को हम गणित समझा दें कि अगर हम स्पीकर को हटा दें तो 223 हो जाती है विधायकों की संख्या। बहुमत के लिए 112 विधायकों की जरूरत है। अगर ये 15 विधायक या तो इनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है या फिर इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, संख्या जो है वो 104 पे आ जाती है। अभी भी कुमारस्वामी के पास 100 ही विधायकों का समर्थन है। आंचल, यानी कि साफ दिख रहा है कि कुमारस्वामी सरकार गिरती दिखाई दे रही है, लेकिन फजीहत किसकी होगी ये कोर्ट के फैसले में सामने आ जाएगा। देखिए ये कोर्ट में जो आगे के जुड़े हुए इश्यूज होंगे मुझे ऐसा लगता है नंदिता, क्योंकि अभी ऑर्डर पढ़ा जा रहा है, मैं इसको प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कई जो लीगल और वेटी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है हो सकता है कोर्ट इन पर सुनवाई आगे के लिए टाल दे। कोर्ट मॉनिटरिंग इस मामले की चालू रखे और बोले कि स्पीकर फैसला सुना के या फैसला लेके एक बार फिर से हमारे पास आए। तो हो सकता है वाइल द पेंडेंसी ऑफ द केस, यानी कि कोर्ट में मामला लंबित रहे, स्पीकर को कह दिया गया ठीक है आप अपना फैसला लीजिए, लेकिन ये बाकी विधायक आए थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो आप मंजूर कर नहीं रहे हैं, तो हमने कह दिया कि वो एब्सटेन करें, क्योंकि ये भी उनका कहीं ना कहीं, क्योंकि इनकी तरफ से, इन बागी विधायकों की तरफ से ही आर्ग्यू किया गया था, कहा गया था कोर्ट में कि हमारा ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि हम प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लें या ना लें, इस्तीफा दें या ना दें, कोई मुझे कैसे फोर्स कर सकता है कि मैं इस्तीफा ना दूं। तो इनकी तरफ से जब ये दलील दी गई तो मरता क्या ना करता, ये सिचुएशन कुल मिला के इसी बात पर आधारित थी और एचडी कुमारस्वामी ने ये एक बहुत बड़ा बार्गेनिंग चिप समझ लीजिए या एक तरह से लेवरेज समझ लीजिए एचडी कुमारस्वामी के पास था कि अगर ये लोग एब्सटेन करते हैं हाउस से
तो अल्टीमेटली ये व्हिप को वायलेट करेंगे और ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर हो जाएगा। और अगर ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है इनकी, तो येदियुरप्पा इनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे और ना ही ये जो भी लोग हैं 15 विधायक हैं, ये दोबारा वाइल असेंबली इज इन फंक्शन दोबारा कंटेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेश इलेक्शंस तक इनका तमाम जो पॉलिटिकल पत्ता है वो कट के रह जाएगा। लेकिन अगर इनको फिलहाल के लिए, और जो अभी की सूचना ये आ रही है कि ये एब्सटेन कर सकते हैं, ये ट्रस्ट वोट में अगर हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और इसका अल्टीमेट इफेक्ट ये हो रहा है कि हाउस की स्ट्रेंथ कम हो रही है, जहां पे अंकगणित के लिहाज से येदियुरप्पा के पास ज्यादा आंकड़े हैं, जबकि स्पीकर को ये खुली छूट है कि वो जब चाहे इनके इस्तीफे पर फैसला लें। तो कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया था नंदिता, की कोर्ट ने इशारा किया था कि हम बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये तो बात बिल्कुल क्लियर है नंदिता, अल्टीमेटली सरकार उसी की होती है जिसके पास नंबर्स होते हैं। बिल्कुल, आज की तारीख में नंबर्स एचडी कुमारस्वामी के पास पिछले 10 दिन से, 6 तारीख से ये क्राइसिस शुरू हुआ, तब से नहीं है। बिल्कुल, दर्शकों को बता दें कि जैसा अभी आंचल बता रही थी कि 105 विधायक तो बीजेपी के अपने पास है, कुछ निर्दलीयों का भी उनको सहयोग है। तो अगर ये 15 विधायक, अगर इनको अमान्य भी घोषित कर दिया जाता है, ट्रस्ट वोट में हिस्सा नहीं भी लेते, तो भी आंकड़े जो है वो बीजेपी को ही फेवर कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त, जैसा आंचल भी बता रही थी, 15 बागी विधायकों को बाध्य न किया जाए कि वो विधानसभा सत्र में भाग ले। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। फिर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल ही रही है, अपना उनका फैसला पड़ा ही जा रहा है। आंचल, आपने कहा कि हो सकता है कोर्ट ये कह दे कि हम इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख दे देते हैं, ये मामला चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में अब आगे क्या होगा? क्या स्पीकर को आज फैसला लेना होगा इस्तीफे पर? कल फ्लोर टेस्ट का क्या होगा? किस तरह की संभावना है? देखिए, इसमें कुल मिला के जो समझ में अभी तक आ रहा है नंदिता, वो ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से फेटर्स, जैसे कहता है कि कहा जा सकता है कि बाध्य करना, ना तो उन विधायकों को बाध्य किया है कि वो ट्रस्ट वोट में हिस्सा लें, बल्कि उनको ये फ्रीडम मिल गई है कि ट्रस्ट वोट में हिस्सा ना लें, ना ही स्पीकर को बाध्य किया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस और एचडी कुमारस्वामी और स्पीकर की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि भाई ये दो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज है, कैसे जुडिशरी स्पीकर को कह सकती है कि इतने टाइम फ्रेम में फैसला लें, क्या फैसला लें, डिस्क्वालिफिकेशन या अयोग्यता पर पहले फैसला लें या इस्तीफे पर फैसला लें। तो घूम फिर के बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस इसमें खड़े हो रहे थे। कोर्ट ने कहा कि हमें बैलेंसिंग एक्ट करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्पीकर के पास पूरा अख्तियार है कि इस्तीफा दिया जाए तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बट देयर हैज टू बी सम बेसिस फॉर इट एंड देयर हैज टू बी सम रीजनेबल टाइम फॉर इट। ये बात भी क्लियर है कि बार बार इन विधायकों की तरफ से कहा गया कि हमने जब इस्तीफा सौंप दिया तो भाई मोटिव क्या है इस्तीफे का, वो स्पीकर साहब का अधिकार क्षेत्र नहीं है उसके अंदर जाना। हमारा सेट फॉर्मेट में इस्तीफा था, हैंड रिटन इस्तीफा था, हमने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफा दे, तब भी दे दिया। इसके बावजूद अगर मान लीजिए विधानसभा में, और ये कभी भी देश के किसी भी राज्य में हो सकता है, स्पीकर साहब अड़ जाएं कि हम तो इस्तीफा मंजूर ही नहीं करेंगे, तो ये भी एक तरह से विधायक का या किसी भी शख्स के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन हो सकता है कि मैं काम करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मैं जनता के पास जाऊं, मेरी पार्टी ने मुझे फेल कर दिया, इसके बावजूद मुझे कहा जा रहा है कि मैं इस्तीफा ना दूं, ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, ये मामला जितना गोल गोल जलेबी की तरह उलझा हुआ है, हालांकि सिंपल तौर पे इसे देखा जाए तो ये एचडी कुमारस्वामी वर्सेस येदियुरप्पा की बैटल है, लेकिन क्योंकि ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा है, तो अभी तक जो कोर्ट ने बीच का रास्ता अख्तियार किया है वो यही समझ में आ रही है कि कोर्ट ने तौर पे इसे देखा जाए तो ये एचडी कुमारस्वामी वर्सेस येदियुरप्पा की बैटल है, लेकिन क्योंकि ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा है, तो अभी तक जो कोर्ट ने बीच का रास्ता अख्तियार किया है वो यही समझ में आ रही है कि कोर्ट ने किसी भी, ना तो स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में इंटरफेयर किया है, स्पीकर को कह दिया गया ठीक है आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका जब मन करें, क्योंकि याद होगा आपको कि स्पीकर के.आर. रमेश ने सबसे पहले यही कहा था कि मैं कितने भी टाइम फ्रेम में अपने हिसाब से फैसला ले सकता हूं, मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही कह दिया कि हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं, आपने जब फैसला लेना इस्तीफे पर लीजिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा हम इन एमएलए को भी बाध्य नहीं कर रहे हैं कि ट्रस्ट वोट में हिस्सा लें। और जहां ये बात कोर्ट ने कर दी, ये इफेक्टिव रिलीफ इन 15 एमएलए को हो सकता है, और हो सकता है येदियुरप्पा जो क्रिकेट खेल रहे हैं, बैठे बिठाई छक्का मार दिया उन्होंने। बिल्कुल। आंचल, मुझे ये भी बताइए कि मान लीजिए कोर्ट अभी यही कहता है कि भाई संवैधानिक बैलेंस बनाना मेरा काम है, स्पीकर जितना टाइम वो ले सकते हैं, विधायकों ने अपनी तरफ से इस्तीफा दे दिया है, वो चाहे तो ट्रस्ट वोट पे हिस्सा ना ले, ऐसी स्थिति में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट का क्या होगा?
देखिए फ्लोर टेस्ट के अंदर अभी देखना होगा। फ्लोर टेस्ट की मांग तो एच.डी. कुमारस्वामी ने की थी, विच वॉज अ सरप्राइज एलिमेंट, जो बहुत लोगों को शॉक लगा और हो सकता है येदियुरप्पा कैंप में थोड़ी शॉक वेव्स भी गई होंगी। तभी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाना चाह रहे थे और एच.डी. कुमारस्वामी कॉन्फिडेंस वोट नहीं लेना चाह रहे थे। उसका कारण सिर्फ इतना था कि जैसे ही ये वोट होगा अंकगणित प्ले में आ जाएगा और अगर डिस्क्वालीफाई स्पीकर कर देते हैं तो येदियुरप्पा के बैठे बिठाए कुछ हाथ में लगेगा नहीं। डिस्पाइट दिस ऑपरेशन लोटस पार्ट 3 उनके हाथ में कुछ लगता नहीं। और एच.डी. कुमारस्वामी ने जब ये ट्रस्ट वोट की बात कही थी, उसके पीछे की मंशा यही थी कि अगर ये सब लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर ये मंत्री नहीं बनेंगे, तो कम से कम ये इसे विंडिक्टिवनेस कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि इन लोगों ने अगर हमें धोखा दिया है और ये ऑपोजिट कैंप में जा रहे हैं तो इनको सबक सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सारी बातें राजनीतिक हैं। अगर कल हम सिंप्लीफाई करके इसको देखें कि ट्रस्ट वोट में क्या होगा, मुझे लगता है कि हमने इससे पहले बहुत सारे ऐसे सीन्स देखे हैं जहां पे जब अंकगणित नहीं होता है और ये इमिनेंट हो जाता है कि सरकार गिरने वाली है तो सिंपैथी जुटाने की कोशिश की जाती है। एच.डी. कुमारस्वामी का तो वैसे ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने तो कांग्रेस को लेके ही आंसू बहाए थे। तो अब अगर उनकी सरकार और सत्ता चली जाती है कल और ट्रस्ट वोट होता है जिसमें ये बात साफ हो जाती है कि उनके पास आंकड़े नहीं है, तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश होगी, सिंपैथी लेने की कोशिश होगी, लेकिन सरकार उसी की बनती है जिसके पास नंबर होते हैं। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से नंदिता ये भी सच है कि बीजेपी में भी दो धड़े हैं। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास राइट फ्रॉम द डे 1 ही नंबर्स नहीं थे। ये ऑपरेशन लोटस का बार बार करना कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल इमेज को खराब करता है। तो सही तरीके से ही हम जनता के पास जाएं और वोट लें। लेकिन इसके बावजूद जो बीजेपी का स्टेट यूनिट है और येदियुरप्पा की जिस तरह से पकड़ है इसके ऊपर, होता तो वही है जो येदियुरप्पा चाहते हैं। तो हाउ विल द पॉलिटिक्स प्ले आउट ऑफ इट, वो हमें अभी देखना होगा। अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। लेकिन इस फैसले के बाद पॉलिटिकली एच.डी. कुमारस्वामी की सरकार जाते हुए नजर आ रही है। हो सकता है वो इससे पहले भी, ये उनकी कॉल है पूरी तरह से, वो हो सकता है इससे पहले भी इस्तीफा दे दे, ट्रस्ट वोट सीख ही ना करें कल तक आफ्टर दिस वर्डिक्ट। बिल्कुल आंचल, एक तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें। एच.डी. कुमारस्वामी की तस्वीर है, भगवान के दर्शन करने के लिए वो पहुंचे हैं। जाहिर तौर पे शायद फैसले का भी उनको इंतजार होगा, कल फ्लोर टेस्ट को लेकर भी नर्वसनेस होगी, लेकिन भगवान की शरण में पहुंचे हैं कुमारस्वामी और उनके लिए आज का दिन बहुत अहम है। स्पीकर के लिए आपको बता दें कि कोर्ट में इस वक्त वर्डिक्ट पढ़ा जा रहा है और दो अहम बातें जो कोर्ट ने कही हैं कि कर्नाटक स्पीकर कैन नॉट बी फोर्स्ड टू टेक अ डिसीजन इन अ टाइम फ्रेम, यानी कि वो बाध्य नहीं है कि इतने ही वक्त में फैसला लेना है, उनके पास लिबर्टी है, वो कितना भी वक्त ले सकते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है, कर्नाटक एमएलएज आर नॉट कंपेल्ड टू पार्टिसिपेट इन द ट्रस्ट वोट टुमारो, यानी विश्वास मत में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं, कल सदन में शामिल नहीं रह सकते हैं। ये विधायकों का अधिकार है, उन 15 विधायकों का जिन्होंने कोर्ट में अपील की थी और स्पीकर के खिलाफ ये बात कही थी कि वो टाइम ज्यादा लगा रहे हैं उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए। इस बीच अभी इंतजार ही है कि फैसला क्या निकलकर सामने आता है और जैसा कि हमारी सहयोगी भी बता रही हैं, सरकार उसी की बनेगी जिसके पास नंबर्स हैं और बीजेपी के अपने ही पास 105 विधायक है। आंचल, बीजेपी इस समय एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। 105 तो उनके अपने ही विधायक है, उसके बाद उनको निर्दलियों का भी साथ मिला हुआ है। तो अगर जो फ्लोर है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है इन विधायकों को हटाकर, तो भी बीजेपी प्लस प्लस नहीं है। प्लस प्लस में है अगर कॉन्फिडेंस वोट होता है तो। जैसा कि मैंने कहा कि एच.डी. कुमारस्वामी चाहे तो वो इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो पहले से ही माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनके पास आंकड़े नहीं है, तो सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद का प्रोसीजर ये होता है कि स्पीकर के पाले में गेंद नहीं रहती है, वो अपना डिस्क्वालिफिकेशन इस्तीफे को लेकर बाद में फैसला लेते रहे। उसके बाद गेंद राज्यपाल के पाले में होगी। अगर किसी जो बहुमत अपना साबित करके सरकार बनाना सकता है तो येदियुरप्पा को गवर्नर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, नंदिता, प्रिडिक्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ये फैसला इसलिए लेना पड़ रहा है, ना तो हमने स्पीकर को रिफ्रेन किया है, फेटर किया है, ना ही इन एमएलएज को बाध्य किया है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की है। नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था। नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से, जो हमारे पास अंदर से खबर आ रही है, उन्होंने ये कहा है कि स्पीकर चाहे तो फैसला ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित रहेगा, वो अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। नंबर 3, लार्जर जो इशू है। आज आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता टॉम बड़क्कन जुड़ रहे हैं। टॉम जी, आप देख रहे हैं क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, कर्नाटक की स्थिति में आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, कुछ कहने से पहले, क्योंकि ये जो सिचुएशन है चेंजिंग सिनेरियो पर डिपेंड है।
क्योंकि एक ऐसा सिचुएशन इमर्ज हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो पोजीशन है कि भाई एमएलए को मजबूर नहीं कर सकते हैं अटेंड करने के लिए और वोटिंग के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये कैसा ये लोग सर्कमवेंट करेंगे और क्या कुछ करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन किसी हद तक जा सकते हैं अपने सरकार को बचाने के लिए। तो देखना ये है कि एक जुडिशियस डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, और इन हालातों में ये लोग इसको कैसे लागू करते हैं और स्पीकर का रोल क्या होगा, ये सब देखने वाली बात है। टॉम जी, कोर्ट ने साफ कहा है कि उनका काम नहीं है फैसला लेना या किसी के पक्ष में फैसला लेना, उनका काम यह है कि वो संवैधानिक बैलेंस बना रहे हैं। उन्होंने अगर एमएलए से कहा है कि आप ट्रस्ट वोट पे हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं है, तो स्पीकर से भी कहा है कि आप स्टिपुलेटेड टाइम में फैसला लेने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऐसे में आप कर्नाटक की स्थिति क्या देख रहे हैं? बहुत ही कॉम्प्लेक्स है अभी भी, क्योंकि स्पीकर का जो बिहेवियर है बायस्ड तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए उनका जो मूवमेंट है, उनका जो डिसीजन है बड़ा विचित्र है। तो इन हालातों में हमें देखना होगा आगे इसका प्रभाव क्या होगा। चलिए, शुक्रिया टॉम जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है, आंचल भी हमारे साथ बनी हुई है, फैसला आ ही रहा है। हालांकि कोर्ट ने इतना, जी आंचल बोलिए, कोई अपडेट? टॉम बडक्कन साहब से ही सवाल पूछना चाह रही हूँ कि क्या अब ये वो सर्कमवेंटिंग की बात कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे जेडीएस और कांग्रेस के ऊपर, क्या एक तरह से संविधान को सर्कमवेंट करने का बीजेपी ने भी तरीका निकाल लिया है कि अब एंटी डिफेक्शन लॉ को सर्कमवेंट करने के लिए लोगों के विधायकों के इस्तीफे कराए जाएंगे, और ये जो कर्नाटक मॉडल है राजस्थान। आंचल, अनफॉर्चुनेटली टॉम बडक्कन साहब का फोन कट गया है, लेकिन ये सवाल लगातार बना ही हुआ है। आंचल, फिलहाल आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए, लेकिन अपडेट लगातार लेते रहेंगे। कोर्ट में इस मामले में सुनवाई अभी चल रही है। हालांकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि फैसला लेना उनका काम नहीं है, संवैधानिक बैलेंस बनाना उनका काम है। अब क्या उनका अंतिम फैसला होता है, प्रोनाउंस क्या करते हैं फैसला, ये देखना होगा। और इसी के साथ एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन